प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के राजदूत हैं। आपको परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है किसी विशेष उद्देश्य के लिए। और वो उद्देश्य है कि आप को परमेश्वर ने इस धरती पर मनुष्यों के बीच में अपने राजदूत के रूप में रखा हुआ है। परमेश्वर ने आपको इस धरती पर अपने राजदूत के रूप में रखा हुआ है। अब राजदूत का क्या काम होता है? राजदूत का काम होता है अपनी कंट्री को, अपने देश को दूसरे देश में रिप्रेजेंट करना। वो अपने देश का, अपने नेता का प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि होता है। अपने राजा का, अपने देश का प्रतिनिधि होता है। वो रिप्रेजेंट करता है अपने देश को, अपने राजा को, अपने राज्य को, अपने नेता को, अपने स्वामी को वो रिप्रेजेंट करता है दूसरों के सामने, दूसरे देश में। और यही काम परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। इसीलिए उसने आपको बुलाया है, आपको चुना है कि आप उसके राजदूत ठहरे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय और 20 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों को समझा रहा है। इसीलिए हम विनती करते हैं कि परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कर लो। वो कहते हैं कि हम जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, हम लोग परमेश्वर के राजदूत हैं, परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों को समझा रहा हो। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप भी परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। उसने इसलिए आपको चुना है और इसलिए इस धरती पर रखा है ताकि आप उसके प्रतिनिधि बने, ताकि आप उसके एम्बेसडर बने, ताकि आप उसके राजदूत बने। तो इसलिए आपको राजदूत के समान कार्य भी करना है। कैसे आप राजदूत के समान कार्य कर सकते हैं? पहली बात कि आपको एक अच्छा जीवन यापन करना है। एक अच्छा जीवन, मसीह के जैसा जीवन आपको व्यतीत करना है, ताकि लोग जब आपको देखें तो उन्हें आप में मसीह यीशु की छवि नजर आए। इसीलिए बाइबल, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि तुम इस धरती के नमक हो, तुम इस धरती की ज्योति हो। क्यों? ताकि तुम्हारा प्रकाश लोगों में फैले और तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग कहें कि ये परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की महिमा को करें। तो पहला काम आपका क्या है राजदूत के रूप में? कि आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाना है, प्रभु यीशु मसीह के जैसा जीवन को व्यतीत करना है, ताकि लोग आपको देखकर परमेश्वर की बड़ाई करें। दूसरा काम आपको करना है, परमेश्वर के राज्य के बारे में आपको लोगों को बताना है। अपना जो देश है, पौलुस कहते हैं कि हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। तो उस देश को आपको लोगों को बताना है, उस देश के बारे में आपको लोगों को बताना है। मींस आपको सुसमाचार प्रचार करना है, आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताना है। इसीलिए हमने 1 तारीख को सुबह वाली प्रार्थना में सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहा है कि उस दिन आप हमारे वीडियोस को शेयर करें, लोगों को बताएं, अपने व्हाट्सएप में लगाएं, इंस्टा में लगाएं, फेसबुक में लगाएं और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें जरूर से भेजें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस सुसमाचार के कार्य में आप हमारे साथ में शामिल हों, ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करें, जो कि प्रभु कहता है कि संपूर्ण जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। दुनिया की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे, दुनिया की छोर तक तुम मेरे राज्य के बारे में लोगों को बताओ। तो उस आज्ञा को इस दिन 1 तारीख को हम पूरा करेंगे। हम सब मिलकर, आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए और अधिक से अधिक लोगों तक हम सुसमाचार बांटने की कोशिश करेंगे सोशल मीडिया के द्वारा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचा सकते हैं और बहुत आसान है। इसलिए आप हमारे साथ में इस काम में शामिल हो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। मैं झारखंड रांची से कुमुद गवाही देना चाहती हूँ। गिरने के कारण मेरे भाई के दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई थी और उसके पूरे हाथ में इन्फेक्शन हो गया था। इसलिए मैंने
सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पीके मसीह के व्हाट्सएप नंबर पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। उन्होंने मेरे भाई के लिए प्रेयर किया और मेरे भाई को चंगाई मिल चुका है। इसलिए मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पीके मसीह को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु उन्हें और उनकी मिनिस्ट्री को ढेर सारी आशीष दे। जय मसीह की। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर करते हैं प्रभु, आज की सुंदर शाम में प्रभु जो तूने हम सब के जीवनों में जोड़ी है पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि दिन भर में प्रभु आपने संभाले रखा, सुरक्षित रखा, अपने लोगों की उनके कामों में सहायता मदद किया प्रभु, उनके आने जाने में सहायता मदद किया और सुरक्षित प्रभु उन्हें उनके घर में रखा है। वो जहां कहीं भी है प्रभु सुरक्षित है खुदा। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में हम घटे और तू बढ़े प्रभु, तेरा नाम, तेरा राज्य और तेरा कार्य बढ़ने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता इस बात के लिए प्रभु कि सच में मेरे परमेश्वर पिता इस पूरे जून महीने में एक एक पल, एक एक क्षण में मेरे पिता आपने हम सबको संभाले रखा, आपने सहायता और मदद किया प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद। और सच में प्रभु तूने अपने लोगों को पिता चंगाई दिया, छुटकारा दिया, बड़े बड़े कार्य प्रभु इस पूरे महीने में आपने किए। इस बात के लिए प्रभु हम धन्यवाद देने आपके सम्मुख आए हैं। और आज भी बहुत सारे भाई बहन हैं जो धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख बैठे हैं। खुदावन आप उन्हें आशीष दे, उन्हें फलवंत करें और बढ़ाएं। और आज की शाम में हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग शामिल हैं प्रभु, यदि आज वो किसी भी समस्या में है तो यीशु के नाम से हम उन सारी समस्याओं को उनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से मैं हर एक वो समस्या, प्रॉब्लम, हर प्रकार की मुश्किलों को आज्ञा देती हूँ, जाओ यीशु के नाम से। परमेश्वर धन्यवाद। आज की शाम में मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आपके वचन के लिए प्रभु, कि जब आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपका वचन कहता है कि तुम मसीह के राजदूत हो। मैं धन्यवाद करते पिता कि हम सब एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, तेरे प्रतिनिधि हैं मेरे परमेश्वर। तेरे राज्य को किस प्रकार हम रिप्रेजेंट करें, किस प्रकार उस राज्य का प्रचार करें, किस प्रकार परमेश्वर उस बात को बताएं परमेश्वर। इसलिए प्रभु तूने हमें अपना राजदूत बनाया है ताकि हम सब के द्वारा तेरा राज्य पूरी जगत पर फैल सके परमेश्वर। और एक एक जन परमेश्वर पिता तेरी उस गुड न्यूज को, तेरे उस गॉस्पेल को सुनकर प्रभु अपने जीवन को फिरा कर प्रभु तुझे अपने जीवन का प्रभु बना सके परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता, एक एक जन को पिता ब्लेस करे प्रभु। सच में मेरे प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सच में मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आज एक अच्छा लाइफ स्टाइल परमेश्वर पिता आप अपने बेटे बेटियों को, उनके परिवार को दे। हर एक मसीह परिवार में प्रभु, हर एक व्यक्ति प्रभु उनका लाइफ स्टाइल गुड होने पाए, अच्छा होने पाए पिता। मैं दुआ करती हूँ यदि आज कोई भी बातें ऐसी हैं जो इनके लाइफ स्टाइल में प्रभु खराब है, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता ये परेशान है कि किस प्रकार हम इन बातों को चेंज करें, तो मैं दुआ करती हूँ उन सारी खराब बुरी आदतों को, बुरी लतों को, हर प्रकार के एडिक्शन को, हर प्रकार की नकारात्मक बातों को, हर प्रकार के प्रभु ईर्ष्या करने वाली बात, गुस्सा करने वाले स्वभाव, बुराई करने वाला, कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव, यीशु नासरी के नाम से मैं उन्हें दूर करती हूँ पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। और होने दे पिता परमेश्वर, जब ये अपने लाइफ स्टाइल में प्रभु अच्छे दिखें, अच्छा ये अच्छा चाल चलन इनका हो, तो प्रभु जब ये लोग चले फिरे और इनके बोलने से, इनके जीवन जीने से परमेश्वर हर एक जन प्रभु तुझे उनके जीवन में देख सके पिता। ये भलाई करने वाले हों, दूसरे की सुधि लेने वाले हों, उत्साहित करने वाले हों, प्रार्थना करने वाले हों, हर एक को अपने से बढ़कर समझने वाले हो सके। ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके लोगों के जीवन में ऐसा होने पाए। एक गुड लाइफ स्टाइल के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे लोगों का एक अच्छा चाल चलन, एक अच्छा जीवन होने पाए प्रभु, ताकि परमेश्वर उन्हें देखकर हर एक वो व्यक्ति जो तुझे नहीं जानता वो तुझे जानने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इनका जीवन एक सुसमाचार बनने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक जन
प्रभु आपके राज्य के लिए, आपके गुड न्यूज को लेकर हर एक व्यक्ति के पास जाने पाए परमेश्वर पिता। और सच में प्रभु, जिस प्रकार प्रभु कल 1 तारीख को परमेश्वर पिता हर एक जन ने प्रभु ये अपने मन में निश्चय किया है कि कल के दिन में वो सुसमाचार बांटने के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए हमारे साथ हिस्सेदारी लेंगे, हमारे साथ शामिल होंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने अपने मन को तैयार किया है, परमेश्वर उनके इस स्टेप को प्रभु यीशु मसीह जब उन्होंने बढ़ाया है तो आप उन्हें फलवंत करे, बढ़ाए, आशीष दे, क्योंकि वो तेरे राज्य के लिए कार्य करने के लिए आगे बढ़े हैं मेरे पिता। मैं दुआ करती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु तेरे राज्य का सुसमाचार लोगों तक बांट सके। और जो लोग तुझसे अनजान हैं, जो तुझे नहीं जानते, जिन्होंने तेरी उस खुशखबरी को नहीं सुना है प्रभु, वो लोग परमेश्वर पिता कल के दिन में प्रभु जी तेरे सुसमाचार को सुने और बचाए जाएं और तेरे राज्य में शामिल हो सके। और धन्यवाद पिता कि प्रभु एक राजदूत का प्रभु जब तूने हमें टैग दिया है, ये औहदा दिया है, तो एक राजदूत बनकर प्रभु हम तेरे प्रतिनिधि होने पाए पिता, और तेरी बातों को प्रेजेंट कर पाए, तेरे राज्य की बातों को बता पाए मेरे परमेश्वर पिता। ऐसा होने में पवित्र आत्मा आप इन भाई बहनों की, हम सब की सहायता और मदद करें। धन्यवाद करते पिता, तेरे वचन के अनुसार तेरी आज्ञा को पूरा करने के लिए प्रभु तेरे लोग रेडी है मेरे परमेश्वर। आज जितने भी लोग दुष्ट आत्मा के बंधनों में हैं, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते, दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर, इनके परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर इसी वक्त जाओ। तुम्हारा कोई अधिकार इनके जीवन में नहीं है। एडिक्शन इनके जीवन को छोड़कर जाओ, बुरी संगत इनके जीवन को छोड़कर जाओ, हर प्रकार का कर्जा इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार की गड़बड़ी, हर प्रकार की रुकावट, हर प्रकार के बेचैनी, घबराहट, डर, हर प्रकार के नुकसान को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। धन्यवाद पिता, आज की रात में मेरे परमेश्वर इन्हें अच्छी नींद से सुलाएं, और प्रभु इनकी हर एक विनती प्रार्थना जिन्होंने हमारे साथ मिलकर की है, इनके परिवार पर, इनके बच्चों के जीवन में आप आशीष दें। और परमेश्वर हर एक लड़ाई झगड़ा, हर प्रकार का गलत व्यवहार यीशु के नाम से इन्हें छोड़कर जाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ पिता। आज जितने लोग बीमार हैं, उनकी बीमारियों से कहते हैं, सारी बीमारियों को मैं आज्ञा देती हूँ इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, जो हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, यीशु के नाम से हर एक रोग, कमजोरी, दुर्बलता, बॉडी में डिसऑर्डर्स, हड्डियों को, मांसपेशियों को, अंदरूनी अंगों को मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। बीमारियां जाओ इन्हें छोड़कर, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट जाओ इन्हें छोड़कर इसी वक्त यीशु के नाम से। प्रभु तेरे वचन की घोषणा इनके लिए करते हैं, तेरा वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद, आपने इनके सारे रोगों को दूर कर दिया है। धन्यवाद प्रभु, हम ये विश्वास करते हैं पिता। प्रभु आज की रात में प्रभु आपके लोग सोएं, निश्चिंत होकर सोने पाए, बुरे सपनों से छुटकारा दे, नींद आने की समस्या से इसी वक्त इन्हें छुटकारा मिले, और जब ये उठें प्रभु, जब ये सोएं और सुबह उठे, नया दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा करने पाए पिता। धन्यवाद करते पिता, हर एक बर्डन यीशु के नाम से हम दूर करते, हर प्रकार की नकारात्मक सोच को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते, जाओ इन्हें छोड़कर यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने लोग हमारे साथ सेवा कार्यों में शामिल होते हैं प्रभु, उन्हें भी आशीष दे, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें भी फलवंत करे, आपके लोग बढ़ोतरी में चले मेरे प्रभु। कोई भी भली वस्तु की घटी कमी तेरे लोगों के जीवन में ना रहे, वरन वो तेरे वचन, प्रार्थना और संगति में बढ़ते जाएं, और एक अच्छा जीवन प्रभु इनका हो, एक अच्छा लाइफ स्टाइल इनका हो पिता परमेश्वर, और प्रभु तेरे सुसमाचार को बांटने का हृदय इनका होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।